नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका सी संपत कुमार चैनल पर, जहां हम कॉमर्स और टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम ऑन लीज रेंट अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। सबसे पहले आइए समझते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट। सीजीएसटी एक्ट के तहत नॉर्मल केसेस में सप्लायर टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, लेकिन आरसीएम के केस में टैक्स की जिम्मेदारी रिसिपिएंट पर होती है, ना कि सप्लायर पर। आरसीएम ऑन लीज रेंट उन केसेस में एप्लीकेबल होता है जहां कोई गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को इमूवेबल प्रॉपर्टी का लीज या रेंट प्रोवाइड करती है। इसका मतलब है कि अगर आप एक बिजनेस एंटिटी हैं और आपने कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से लीज पर ली है, तो आपको आरसीएम के तहत जीएसटी का पेमेंट खुद करना होगा। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज के द्वारा दिए गए लीसेस पर जीएसटी कंप्लायंस मेंटेन रहे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने अपने ऑफिस के लिए एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को रेंट पर लिया है और मंथली रेंट है रुपए 1 लाख। इस केस में 8% जीएसटी आरसीएम के तहत एप्लीकेबल होगा। कंपनी को रुपए 8,000 जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा, जो बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि कैसे आरसीएम अंडर लीज रेंट काम करता है। अब बात करते हैं कंप्लायंस की। लीज रेंट पर आरसीएम का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन काफी जरूरी है, वरना पेनाल्टीज लग सकती हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स और सीए एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीएसटी कंप्लायंस और अकाउंटिंग का एक की एस्पेक्ट है। क्विक टिप: अपने मंथली जीएसटी रिटर्न्स में लीज रेंट के आरसीएम को सही तरीके से रिपोर्ट करना न भूलें और उसका आईटीसी क्लेम करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आरसीएम और लीज रेंट का यह ब्रेकडाउन समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।